कर्नाटका के अंदर में एक केस सामने आता है कि एक दलित लड़के ने जो है भगवानों की कुछ चीजों को छू दिया, तो ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उस पर, उसकी फैमिली पर 60,000 रुपए का फाइन लगा दिया। अब ये बड़ी शॉकिंग घटना है और वो भी 21वीं सदी के अंदर में। तो फिर गांव वालों ने अलग तरह से बदला लिया। इनका अच्छा 60,000 का फाइन लगाओगे, लो हम एक काम करते हैं, तुम्हारी पुश्तों को भिखारी बनाने के लिए कदम उठाते हैं। तो कर्नाटका के उस गांव के लोगों ने क्या किया, आप वीडियो भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। उन्होंने क्या किया कि जो भगवान की तस्वीरें थी, मूर्तियां थी, जो दलित लोग एक अलग ही उसमें आकर के पूजते थे, मानते थे, उनको अब समझ में आ गया और वो अब लोग जो है वो उन मूर्तियों को हटा करके डॉक्टर अंबेडकर, तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं, फोटो को अपने घर में लगा रहे हैं। ये वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अब सोचिए कि पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों के साथ में यही हो रहा। हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, कई लोग और भी वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें बहुजन समाज के लोग आकर ही, SC ST OBC के समाज के लोग आकर ही गालियां बकते हैं। अरे तू ऐसे कैसे बोल रहा है भगवान पे, अरे तू अभी जानता नहीं है, अभी तो अज्ञानी है, अभी तो बच्चा है, तुझको भगवान की शक्तियों के बारे में नहीं पता, तू तो हिंदू धर्म विरोधी है, तो सनातन धर्म विरोधी है। यही SC ST OBC के लोग, और OBC के लोग खास तौर से ज्यादा गला फाड़ फाड़ के, अरे तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन जब जब लात लगती है ना, जब जब ठोकर लगती है, जब दिखता है, तब इन लोगों को कहलाती है। ठीक उसी प्रकार क्या है कि कर्नाटका के अंदर में जो ये केस है वो हुआ है, और उसके बाद में फिर लोगों को अकल आया कि यार ये तो बड़ा गंभीर मामला है। सारा जिनको हम घर पे रख के पूज रहे हैं, जिनको हम मंदिरों में पूज रहे हैं, जिनको हम मान रहे हैं, जिनके प्रति आस्था रख रहे हैं, जिनके लिए हम गुलामी करते आ रहे हैं ब्राह्मणों की सदियों से, साला बच्चे ने छुआ तो 60,000 का फाइन लगा दिया। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, हटाओ इनको, हट, निकालो बाहर। और मैं गारंटीड कह रहा हूं, जितनी कामयाबी शायद उन परिवार वालों ने आज तक नहीं की होगी, आने वाले 10 साल में वो उससे बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब थॉट चेंज हो जाएगा ना। थॉट, अगर वो फोटोज बदले हैं ना, तो आइडियोलॉजी बदलेगी, और आइडियोलॉजी जब बदलती है, जब थॉट्स बदलते हैं, जब डिपेंडेबिलिटी बदलती है, तब इंसान के जीवन में परिवर्तन आता है। पहले क्या था, वो दलित समाज के लोग कर्नाटक के अंदर ही, मैं अभी उदाहरण के लिए वही बोलूंगा, लेकिन आप इसको रिलेट करो कि हर जगह के दलित समाज के लोग। अब कर्नाटक के जो दलित समाज के लोग हैं, वो पहले डिपेंडेंट किस पे थे, जो उनके घर में रखी मूर्तियां हैं, भगवान हैं, मंदिरों में भगवान हैं, और जो ब्राह्मण हैं कि इनको तुम सेवा करो, इनकी ये कुछ करो तो ये तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो उनकी डिपेंडेबिलिटी पहले उन पे थी कि भाई हम अपना जो मजदूरी, छोटा मोटा काम है, जो रोटी पेट पालने के लिए अपना वो कर रहे हैं, और भगवान ने जिस दिन चाहा और जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये उनके थॉट होते हैं, और उनकी डिपेंडेबिलिटी अपने ऊपर से ज्यादा, बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, वो भगवान के ऊपर होती है, ब्राह्मणों के ऊपर होती है। लेकिन अब जब वो फोटोज बदली हैं, मूर्तियां बदली हैं, तथागत बुद्ध की फोटो लगी है, अंबेडकर जी की फोटो लगी है, तब अब उनकी आइडियोलॉजी भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अब जब नई नई मूर्ति आई, नए नए फोटो आए हैं, तो उनके बारे में जाहिर सी बात है वो कुछ सुनेंगे, समझेंगे, यूट्यूब पे आकर के वीडियोस देखेंगे। अब उसमें अगर 2-4 वीडियो हमारी मिल गई तो भाई फिर तो उनका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उनको ये चीज समझ में आएगा कि अब जो डिपेंडेबिलिटी है ना उनकी लाइफ को लेकर के, वो उनके खुद के ऊपर है। अगर वो खुद सीखेंगे और सीख करके अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो उनका जीवन उद्धार होगा। किस्मत पिस्मत का घंटा फर्क उनके जीवन में नहीं पड़ेगा। ये उनको अब समझ में आएगा। और अगर यही बात, यही चीज हमारे पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को समझ में आ जाए, SC ST OBC समाज के लोगों को समझ में आ जाए कि भाई जब आप करोगे तब आपको सारी चीजें मिलेंगी, अगर आप नहीं करोगे तो पूरे विश्व में कोई भगवान नाम की कोई ऐसी चीज नहीं है, पूरे विश्व में कोई ईश्वर, चमत्कार, शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है जो आपको आपके मौलिक अधिकार या फिर आपको कुछ भी दिलवा सके, क्योंकि अब से पहले तक भी नहीं दिलवाया था, है ना। और सरकारी नौकरियों में भागीदारी लेने का जो अधिकार था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन के माध्यम से दिलवाया। और ये इस तरीके का अधिकार था कि बाबा साहब अगर जिंदा होते तो वो ये इस तरीके का अधिकार है कि आप लीचड़ व्यक्ति को, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग पढ़ने से डरते हैं, सीखने से डरते हैं, उन लोगों को बाबा साहब कान पकड़ के लेके जाते हैं कि चल, अरे ले नौकरी, तेरे को मौका दे दिया मैंने, कर तो सही, थोड़ा तो कर,
तू थोड़ा कर, तेरे को तब भी मिल जाएगी। इस तरीके का अगर इसको समझेंगे ना तो बहुत डीप मीनिंग है इस चीज का। लेकिन वही चीजें लोग समझते नहीं है समय रहते, और फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं। और मैं तो कहता हूं कि ठीक है, अच्छी बात है, घटनी चाहिए, ऐसी घटनाएं घटते रहनी चाहिए, ताकि लोगों को अक्ल जो है ना वो आती रहे। कहते हैं ना अक्ल जो बादाम खाने से, ठोकर खाने से आती है। तो मैं तो चाहता हूं कि ये 60-60 हजार रुपए की ठोकर जो है ना लगती रहे समाज के लोगों पे, तब उनको अक्ल आएगा। और अगर आप तो खैर हमारे अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आप तो अक्लमंद हैं ही हैं, दिमागदार हैं ही हैं, और बाबा साहेब, तथागत बुद्ध और महापुरुषों की विचारधारा से परिचित भी हैं। तो अगर आप अन्य नए लोगों को परिचित कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।